किचन होने की वजह से बहुत सारे मेरे किचन शेल्फ जो बिल्कुल ओपन रहते हैं। 4 रैक का बना हुआ ये मेरा स्टेनलेस स्टील का रैक है। इसे मैंने खुद कस्टमाइज कराया था। ओपन रहने की वजह से इसमें मैं ढेरों सारे सामान रख देती हूँ और धूल और गंदगी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती रहती है। हाथ में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान हो बस इस सेल्फ के अंदर ही डाल देती हूँ, तो इसकी रेगुलर सफाई मुझे करनी पड़ती है। और इसके जो किनारे मैंने बनाए हुए हैं वो काफ़ी ऊंचा है, तो इससे इसमें रखा हुआ सामान बाहर नहीं गिरता है। और ये पूरा स्क्वायर शेप का है और ये रिमूवेबल भी है। जब भी हाथ में कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी फेंकना नहीं है, कुछ टाइम के लिए रखना है, तो इसी सेल्फ के अंदर मैं डाल देती हूँ। तो कभी कभी ये सेल्फ इतना ज़्यादा भर जाता है कि कुछ ज़रूरी काम आने वाले चीज़ भी पीछे हो जाते हैं। तो आज इसकी सफाई करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे जगह भी बनाना है और जो बहुत सारे अननेसेसरी या अनवांटेड चीज़ हैं उन सबको भी मुझे हटाना है। और टाइम टू टाइम डिक्लटर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में जगह तो लिमिट है और हम अननेसेसरी सामान को रखते जाते हैं। और मैं कुछ समय के अंतर पर डिक्लटरिंग ज़रूर करते रहती हूँ। और आज किचन के कुछ और शेल्फ की भी सफाई ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सामान भर के रखना मुझे पसंद नहीं है, पर गृहस्थी है तो कुछ न कुछ सामान तो अपने आप भर जाते हैं। और सब चीज़ों को एकदम से निकाल के फेंक देना भी सही चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ 6 महीने के बाद ज़रूर काम आती है। हाँ, उन सब चीज़ों को हटाना ज़रूरी है जो लगभग साल भर से यूं ही पड़े हुए हैं और मैंने अभी तक उसका कुछ यूज़ नहीं किया है। यदि वो एक्सपायर हो गए हैं या टूट फूट गए हैं तो उनको बिल्कुल फेंक दूंगी, और यदि किसी को यूज़ आने लायक कुछ सामान होंगे तो उनको ज़रूर दे दूंगी। ये सेल्फ बिल्कुल आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। साफ सुथरा है, पर रेगुलर यूज़ होते होते कुछ चीज़ें पीछे हो जाती है और कुछ चीज़ें सामने हो जाती है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ बॉटल में रहती है वो पीछे होते होते कब दिमाग से बाहर निकल जाती है। इन सब चीज़ों को मुझे निकालना है, चेक करना है कि किसमें क्या है, कुछ खराब तो नहीं हो गया है। और ये बॉक्स मैंने ही DIY करके बनाया है, जो बहुत ही यूज़फुल निकला। बहुत से खाली कंटेनर को या डब्बे को मैं इस तरह के टोकरी में करके रखती हूँ। कुछ यूज़ एंड थ्रो डब्बा भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी इन डब्बों की ज़रूरत हो जाती है, किसी को खाना देना हो या कुछ पैक करके ले जाना हो कहीं। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी रखी जाती हैं जो ऐसा लगता है चलो अभी काम नहीं आ रहा है, बाद में इसका यूज़ कर लेंगे। कभी कभी वो चीज़ें यूज़ तो हो जाती है, लेकिन कभी बहुत दिनों से बेकार रखी रहती है। जैसे मेरा ये छोटा सा टिफ़िन, मैं सिर्फ इसी लालच में इसको फेंक नहीं रही थी कि इसका स्टील बहुत अच्छा है, इसका कवर एयर टाइट है, पर इसका कवर बंद ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसको रख के फ़ायदा। तो इस तरह की कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अननेसेसरी भर के रखते हैं, वो जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। नीचे को तो मैं साफ़ सुथरा कर रही थी, पर देखिए मेरा किचन किस तरह से अस्त व्यस्त होकर फैल चुका है। और सारी चीज़ों को मैंने एक जगह टोकरी पे निकाल दिया है, क्योंकि इनकी सफाई करके ही इनको जगह पे रखूँगी। ट्रॉली के जिन बास्केट को मैंने निकाला था उनको धो के मैंने सूखने रख दिया है। जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक उस पर हम चीज़ों को रख नहीं सकते हैं, तो वो जब तक सूखती है तब तक घर के दूसरे कामों को निपटा लेते हैं। आज मैंने अपने सारे कुशन कवर भी निकाले हुए थे, तो उन सबको भी कवर लगाना था। काम करते करते मुझे भूख भी लग गई थी, तो मैंने 2 ब्रेड टोस्ट करके रखे थे खाने के लिए। तो देखिए मैंने खाने के लिए खींचा, पर लगा अच्छा पहले कवर लगा लेती हूँ कि यदि कोई आ गया तो इसी तरह से ये पड़ा रहेगा। तो पहले कवर मैंने लगा लिया, फिर मैंने नाश्ता किया है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी तरह आप लोग के साथ भी होता होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक काम को हम निकालते हैं और उसको ख़त्म करके ही दूसरे काम को पकड़ सकते हैं। घर में इस तरह दिन भर कुछ न कुछ काम चलता ही रहता है। तो मेरी ट्रॉली भी सूख गई थी। अब इसके नीचे मुझे कुछ पेपर रख के ही चीज़ों को रखना था, तो इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है ये कागज़ के जो बैग्स हमारे पास आते हैं। ये काफ़ी मोटे होते हैं और इसको हटाना झाड़ना भी बहुत आसान होता है। तो अच्छे से ट्रॉली को पहले सुखा ली, उसके बाद उसको पोंछ ली। अब इसके ऊपर मैं जिन पेपर को डालूंगी उन सबको मेज़र करके मैं पहले काट लूँगी।
यूँ तो मार्केट में इसके नीचे बिछाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लाइनर मिल जाते हैं, पर इस तरह से कागज़ को डालें तो ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा खासा टिकाऊ भी है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैंने अपने ट्रॉली पे ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। कुछ चीज़ें मुझे फिर भी गंदी लग रही थी तो उनको फिर से पोंछ ले रही हूँ और सबकी एक जगह बना के उन सबको मैं रखते जा रही हूँ। मैंने नीचे वाले सेल्फ में एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन था, उसको मैंने डाला, जो काफ़ी मोटी थी पर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने उसके ऊपर कोई लाइनर डाला है। तो इस तरह से मैंने अपने ट्रॉली को ऑर्गेनाइज कर लिया और मैं आपको दिखाऊंगी ढेर सारा स्पेस इसमें से निकला है और जो अननेसेसरी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके रखा था उन सबको भी मैंने वहाँ से हटा डाला। हमेशा घर में कुछ ना कुछ डिक्लटरिंग करते रहना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को हटाते रहना चाहिए। इससे घर में स्पेस भी बनता है और जगह भी देखने में खूबसूरत लगती है। और हम जब इस तरह की वीडियो देखते हैं तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। आपको यदि मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी मोटिवेट कर रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि सफाई के दौरान ऐसे क्या क्या चीज़ निकली है जिसके लिए रेगुलर सफाई होनी ज़रूरी है। ये कुछ मसाले हैं जो मैं डब्बे में करके कागज़ में मोड़ के रखी थी, जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और ये कुछ पुराना चावल है जो यूँ ही डब्बे में रखा हुआ था। तो चलिए इसको भिगो देती हूँ और इससे कुछ न कुछ अच्छी वाली डिश बना लूँगी। अब फ्रिज से मैंने मलाई को बाहर निकाल के रखा था। हाथ से मलाई बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुतों को देखा है कि मलाई को मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर देते हैं और जिसमें से मक्खन अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, पर उसके बाद मिक्सर जार की सफाई करनी कितनी टफ है। इकट्ठे की हुई मलाई को 3-4 घंटे पहले मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया था। जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब तक उसको छोड़ देना है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया उसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल के मैंने उसे फेंट लिया है। मक्खन और पानी दोनों अलग अलग हो गए। मक्खन से घी बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने इसे डाल दिया। लगभग 15-20 मिनट में घी बनकर तैयार हो जाता है। अब बीच बीच में यदि आप इसको हिलाते भी रहेंगे तो नीचे ये जल के जमेगी नहीं। तो मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ तो किचन को अच्छे से समेट के साफ़ सुथरा करके अब मैं चलिए फ्री हो गई हूँ। लगती हूँ अब दूसरे प्रोजेक्ट पे। आज मुझे करनी है अपने बेड बॉक्स की भी सफाई, जिसमें बच्चों का बुक्स बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, लगभग 2-3 साल से वो रखा हुआ है। तो जो काम की होगी उसको रख दूंगी। कुछ ऐसे बुक्स भी होते हैं या क्वेश्चन पेपर होते हैं जो हम लोग पढ़ाई करते वक्त इधर उधर दूसरे बच्चों से कलेक्ट करके रखे रहते हैं, तो उन सब की तो ज़रूरत अब नहीं है, तो उन सबको हटा दूंगी। मैं सारे बुक्स को एक साथ नहीं हटा सकती क्योंकि ये सब बच्चों की किताबें हैं, तो बिना उनके एडवाइस के मैं उन सबको इधर उधर अभी नहीं हटाऊंगी। जो मुझे लगेगा कि अभी ये ज़रूरी नहीं है रखना, उन सबको ही मैं छांट के अलग कर रही हूँ। और बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह की फाइलें पड़ी हुई थी। अब कभी ज़रूरत पड़ती तो बॉक्स खोल के इसे निकालना असंभव था, इसलिए इन सबको हटा देने में ही समझदारी है। तो ये कुछ किताबें मैंने छांट के निकाली है। इन सबको मेरे घर के पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पहुँचा दूँगी। जिस तरह हर जगह की सफाई ज़रूरी है, उस तरह फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रिज के अंदर सेल्फ में तो हम उन चीज़ों को रखते हैं जो रेगुलर हम खाने पीने की चीज़ें होती है, फल सब्जियां होती है, लेकिन दरवाजे पर अक्सर ऐसा सामान रहता है जो हम डेली यूज़ में नहीं उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ मसाले, नेल पॉलिश। तो आज उन सबको भी छांटना मेरे लिए ज़रूरी था। इस तरह से बीच बीच में मैं घर को डिक्लटर ज़रूर करते रहती हूँ। देखिए मेरा एक टारगेट है कि अलमीरा के कुछ सेल्फ को मुझे रेगुलर बेस पे खाली रखना है कि कोई आया गया तो उन्हें रखने के लिए जगह मिले। तो इन जगह को मेंटेन रखने के लिए हमेशा मैं डिक्लटर करते रहती हूँ, वरना आप खुद ही देखेंगे घर पे चाहे जितना भी आप अलमीरा बनाएं, कबर्ड बनाएं, जब आप उसमें चीज़ों को भरते जाते हैं तो वो हर सेल्फ में अपनी जगह बना लेती हैं। और ये बुक्स जो मुझे किसी दूसरे बच्चे को देना है, उस वजह से इस सेल्फ के अंदर मैंने रखा है। इसलिए इमरजेंसी के लिए मैं कुछ सेल्फ को रेगुलर बेस पे खाली ही रखती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।